हेलो बच्चों, माई सेल्फ अब्दुल सलीम अंसारी। एनसीईआरटी के सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 3.3। पहले से हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर चुके हैं। हाफ ईयरली पेपर भी होने वाले हैं बच्चों का स्कूल में, उसको देखते हुए जल्द से जल्द एनसीईआरटी के सारे चैप्टर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद 1-2 टेस्ट दे दीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले, हाफ ईयरली एग्ज़ाम से पहले आप लोग 1-2 टेस्ट खुद से दे दीजिएगा, या तो स्कूल से क्या कीजिएगा, पहले जो टेस्ट हुआ होगा हाफ ईयरली उस पेपर को खुद से सॉल्व करने के बाद ही आप जाके स्कूल का हाफ ईयरली एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा बात इस प्रकार से है कि अगर आपके पास क्या है, पाई है, तो पाई रेडियन होता है, इसमें क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, अगर ये छोटी छोटी बातें याद रखना पड़ेगा। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। डेट मीन्स क्या होगा, पाई/2 बराबर क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर। ठीक, और पाई/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। पाई/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, और क्या हो जाएगा पाई/2 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 360। ओके, और चाहिएगा तो मान लीजिए क्या, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो दिया है एलएचएस में साइन स्क्वायर पाई/6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई/3 माइनस 10 स्क्वायर पाई/4 दिया है। इसका मतलब ये दिया है 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, इसका स्क्वायर करना है। और कॉस 60 डिग्री कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री भी कितना होता है 1/2 होता है, इसका अगेन स्क्वायर करेंगे। अब पाई/4 का मतलब 45 डिग्री होता है, 10 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है। अब ये देखिए, ये क्या हो जाएगा 1/4, ये क्या हो जाएगा 1/4। क्वार्टर क्वार्टर क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। यहाँ पे क्या है फुल है, तो ये हाफ हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और -1 में से हाफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि -हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया RHS, हेंस प्रूफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, LHS हमारे पास क्या है 2 साइन स्क्वायर पाई/6 प्लस कोसेक 7 पाई/6 कॉस स्क्वायर पाई/3 दिया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको पता करना है कि पता क्या करना है, यानी प्रूफ करना है कि 3/2 लाना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे जो एंगल दिया है 0 से 90 के बीच में नहीं दिया, इसको 0 से 90 के बीच में लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, जब भी क्या है डिनोमिनेटर से नोमरेटर ज़्यादा हो तो वो क्या है 1 से ज़्यादा वैल्यू होता है। 1 से ज़्यादा के मतलब क्या होता है, यहाँ क्या होता है पाई होता है, और यहाँ क्या होता है पाई/2 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 3 पाई/2 होता है। इसका मतलब ये जो समथिंग है यहाँ पे होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि सर एग्जैक्ट यहीं पे होगा, 3rd क्वाड्रेंट पे कैसे होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो ये पता करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 पाई/6 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई/6। अब ये सॉल्व करके देखिए आएगा कितना आपके पास 7 पाई/6 ही आएगा, और पाई/6 क्या होता है 30 डिग्री होता है, दिस इज 30 डिग्री। अब 30 डिग्री में पाई में 30 डिग्री जोड़िएगा तो इसका मतलब हुआ कि ये 270 डिग्री है, 210 डिग्री है, और ये किसके बीच में आएगा तो 180 और 270 के बीच में आएगा। इसका मतलब क्लियर हुआ कि ये क्या है 3rd क्वाड्रेंट में है। 3rd क्वाड्रेंट में साइन पता करेंगे तो कोसेक का साइन क्या होता है 3rd क्वाड्रेंट में, कोसेक का साइन, कोसेक थीटा का साइन होता है माइनस। बट यहाँ पे क्या दिया है स्क्वायर दिया है, तो वो स्क्वायर क्या कर देगा
निगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो सबसे पहले हमको वैल्यू याद रखेंगे। अगर मान लीजिए अगर हम किसी का जान रहे हैं 0 से 90 के बीच के एंगल जान रहे हैं तो उसका डायरेक्ट यूज करेंगे। तो π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, तो 1 क्या होता है, 2 होता है। इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्या हो जाएगा, अगर आप इसको लिखना चाहिएगा तो क्या लिखिएगा, पाई प्लस π/6। और यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर पाई क्या है, 3 है। अब π/3 का मतलब क्या हो गया, 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। यहाँ से बताइए ये कितना हो जाएगा, 2, ये 1/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। प्लस लिखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये निगेटिव होगा, लेकिन यह स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव ही हो जाएगा। पाई इसको किस में रखेगा, पाई किस में रखेगा इसको, तो यहाँ से देखो बच्चे, कोसेक हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसेक पाई प्लस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, वो भी किस में, माइनस में। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। पाई हमेशा क्या करता है, सेम टीआर को सेम में रखता है। पाई का मल्टीपल सेम टीआर को सेम में रखता है। पाई का मल्टीपल करने का मतलब इवन मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये क्या लिख सकते हैं, कोसेक π/6 लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कोसेक π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है बच्चे, साइन 30 डिग्री कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो कोसेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चे, 2 हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो गया हाफ, प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर कीजिएगा और यहाँ से इंटू में क्या है, 1/4 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस यहाँ से कैंसिल होके क्या हो गया, ये 4 कैंसिल हो गया तो 1 बचा। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ओवर 1, 3/2। यही लाना था, LHS से RHS आ गया, LHS से RHS आ गया, हेंस प्रूफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बच्चे, देखो अब ये क्या है, यहाँ पे ये जो हमारे पास एंगल दिया हुआ है 21 क्वाड्रेंट का है, ये जो एंगल दिया है। अब देखो बच्चे, अब डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, और नोमरेटर क्या है, सॉरी डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, और नोमरेटर क्या है, छोटा है। इसका मतलब क्या है, रेशियो जो होगा 1 से कम होगा, यानी कि यहाँ पे पाई आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, पाई/, क्या आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा। तो ये इसी के बीच में होगा। ये कैसे पता चलेगा, तो देखो हमेशा याद रखना कैसे डील करोगे। तो डील इस तरह से किया जाता है कि मान लो क्या है, यहाँ क्या है, ऊपर से 1 कम है, ऊपर में क्या है, 1 कम है, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन किया जाता है। कैसे सब्ट्रैक्शन किया जाएगा, तो यहाँ पे पाई लिखोगे, यहाँ माइनस लिखोगे और यहाँ इसको अलग कर दोगे, इस चीज़ को अलग कर दोगे यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा अभी हम लोग किए थे, अभी हम लोग क्या किए थे, ये किए थे, देखो 7π/6, इससे जस्ट 1 ज़्यादा है तो पाई लेंगे, इसमें ये वाला पोर्शन को ऐड कर देंगे बस। अब ये स्मार्ट बनना हुआ कि नहीं हुआ, कि जब भी 1 ग्रेटर देगा तो हम एडिशन करेंगे, 1 स्मॉलर देगा तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखो यहाँ 5 है, तो 5 क्या है, जस्ट 1 छोटा है, तो हमेशा क्या करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे। इस तरह से एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल में रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन फार्मूला यूज कर लेंगे। रिडक्शन फार्मूला यूज करने क्या प्रोसेस होता है बच्चे, तो अब यहाँ से तुम लगाओगे साइन या जो भी है, क्या है हमारे पास, क्या है, कोसेक पाई माइनस थीटा। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ माइनस होता है, सॉरी प्लस होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, LHS ले लेते हैं, कोट स्क्वायर π/6 कोसेक, हमारे पास क्या लिख सकते हैं इसको, पाई माइनस π/6 प्लस 3, यहाँ से इसको हटा देते थे, थोड़ा क्लियर कर देते हैं कि दिखे। अब हमारे पास क्या हो गया, 10 स्क्वायर π/6। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चे, हमारे पास कोट π/6 का मतलब हुआ कोट 30 डिग्री। और कोट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3, तो √3 का स्क्वायर। अब यहाँ से बताते हैं, ये तो आ जाएगा कितना, हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, तो कोसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 10 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। अब बताइए 3 + 2 ये कैंसिल हो जाएगा इससे,
पूरा ये स्क्वायर सॉल्व कीजिएगा तो ये 1 आया, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया, 6 आ गया। यही लाना है RHS। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये दिया है, टेन लाना है। अब क्या लेना है कि 2 sin स्क्वायर 3 π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 दिया। बच्चे कंफ्यूज मत होना, ये क्या कौन सा एंगल है। अगर तुमसे पूछा जाए कि ये कितना एंगल है तो कैसे बताओगे, तो ये बताएंगे इस तरह से सर कि π/4 के मतलब होता है 45 डिग्री, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल में ये कितना हो जाएगा, तो सर 135 डिग्री। 135 डिग्री कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऐसे भी स्क्वायर है तो अगर नेगेटिव भी होता कोई TR तो वायर है तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, कर लिया जाए इसको सॉल्व। ठीक है सर, तो LHS इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चे, पहले LHS स्क्वायर लिखोगे 3 π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3। यहाँ से देखो तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, ये 45 डिग्री का वैल्यू होगा, π/4 का ही वैल्यू होगा, वही होगा साइन का भी, क्योंकि साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ से क्या लिखोगे 1/√2 का स्क्वायर 2, यहाँ से क्या होगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2। आइए देखो π/3 का मतलब क्या हुआ 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री क्या होता है वैल्यू 2। यहाँ से बताओ तो ये क्या हो गया 2 1/2 2 1/2 2 इंटू 4, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, 1 प्लस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू RHS। हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो, हम क्या जानते हैं 0 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का, ये हम लोग इस टाइप का एंगल पता रहता है, टेबल भी इसी टाइप के एंगल का बनता है। ठीक है, अब दिया साइन 75 डिग्री, इसको क्या करेंगे हम लोग इस प्रकार से नॉन एंगल में चेंज करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या होगा 75 डिग्री को आप लोग क्या लिख सकते हो 30 डिग्री प्लस क्या लिख सकते हो नॉन में, इसी में से दोनों में से कोई यूज करके तो 45 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं साइन 75 डिग्री को क्या लिख सकते हो, साइन बड़े वाले एंगल को A मानते हैं, पहले बड़े वाले एंगल लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, पहले किसी को भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं। बट अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये हुआ फॉर्मूला साइन A प्लस B इक्वल टू साइन A cos B प्लस होता है, यहाँ तो प्लस होगा cos A साइन B। ओके, अब इसका वैल्यू रखते हैं, A ये है, क्लियर दिखा देते हैं कि ये क्या है, ये हमारा A है और ये हमारा क्या है B है। तो जहाँ जहाँ A है वहाँ वहाँ 45 डिग्री रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। इसका वैल्यू कितना होता है बच्चे, तो 1/√2 प्लस नहीं इंटू √3/2, ये क्या हो जाएगा 1/√2, ये क्या हो जाएगा 1/2, एलसीएम क्या हो जाएगा 2√2 √3 प्लस 1, ये हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10। अब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है A माइनस B 10
ए माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b। यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर देते हैं। बड़े वाले को क्या मान लेते हैं, ए, ये क्या हो जाएगा, बी। चलिए अप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री 1 प्लस 10 45 डिग्री 10 30 डिग्री, ये हो गया 1, ये हो गया 1/√3। ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1/√3। एलसीएम ले लिए √3 माइनस 1, ये एलसीएम ले लिए √3 प्लस 1, √3 से √3 कैंसिल। अब हमारे पास क्या आ गया, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। एक तो ये आंसर हुआ, या आप इसको रेशनलाइज कीजिए, रेशनलाइज कीजिएगा, पूरा सॉल्व कीजिएगा, आएगा आपके पास क्या, पूरा सॉल्व कीजिएगा, आएगा क्या, ये आंसर। ओके, देखिए माइनस में है तो यहाँ ये आएगा, माइनस आएगा 2 माइनस √3। 10 75 रहता है, 75 डिग्री रहता है, तो यहाँ ऐड करके आएगा, तो यहाँ ऐड हो जाएगा 2 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, LHS लेंगे, cos π/4 माइनस x cos π/4 माइनस y साइन π/4 माइनस x साइन π/4 माइनस y। ओके, अब देखिए क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, बहुत सारा फार्मूला होता है, इसमें कैसे सोच पाएंगे कि कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। देखिए cos cos है, साइन साइन है, तो यहाँ पे ये होता है, देखिए फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला को यूज करना सिखाते हैं कि कब कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा। यही तो होता है प्रैक्टिस, कि स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगे, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो क्या करें बच्चे, तो cos दिया है तो इसको मान लेते हैं a। आइए क्या दिया है, cos b माइनस है साइन a और क्या है साइन b। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो जब भी साथ साथ में cos आता है तो cos ही आएगा। और ख़ास बात क्या है, और ये क्या हो जाएगा, अगर माइनस है तो वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो a प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये फार्मूला है, ये फार्मूला यूज करेंगे इसमें। चलिए a का वैल्यू कितना है, a इसको मान लेते हैं, ये a है, ये क्या है b है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं cos, a की जगह पे लिखेंगे क्या, π/4 माइनस x। यहाँ पे देखिए ये क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस π/4 माइनस y, b का वैल्यू, b की जगह पे b का वैल्यू, a की जगह पे a का वैल्यू। अब याद रखिएगा, अब कैसे सोचिएगा, फास्ट कैलकुलेशन कैसे कीजिएगा, तो 45 डिग्री का मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब क्या होगा 45, यानी कि π/4 का मतलब 45 डिग्री, 45 45 90 90 डिग्री सीधा। तो इसको लिखिए 90 डिग्री, यहाँ पे लिखिए 90 डिग्री। 90 डिग्री को कैसे लिखा जाता है, π/2। ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई, दोनों में माइनस क्या है, कॉमन है। अब ये रिडक्शन फार्मूला हो गया, क्या रिडक्शन फार्मूला हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos π/2 माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट में ऑल टीयर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 90 इसको किस में बदल देगा, साइन थीटा। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन x प्लस वाई इक्वल टू RHS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्या है, LHS में है
10 π/4 प्लस x 10 π/4 माइनस x। अब कौन सा फार्मूला लगाइएगा, अभी देखिए फार्मूला आप लोग को अप्लाई करना सिखाते हैं। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इसको याद रखना रहता है। 10a प्लस b, तो क्या होगा 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, अब ये दोनों फार्मूला यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक जगह प्लस है, एक जगह क्या है, माइनस है। क्लियर, अब इसको यूज कर लेते हैं। बच्चे तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद रखते हैं, लेकिन बोर्ड में पूरा स्टेप दिखाना होगा, स्कूल में पूरा स्टेप दिखाना होगा। ठीक है, अब देखो बच्चे, यहाँ पे क्या किए, ये डिवाइड में, तो यहाँ पे डिवाइड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर लिख दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 π/4 माइनस 10x 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10x। अब 10 π/4 होता कितना है, 1। ओके, अब यहाँ से क्या लिखोगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर अगले। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 π/4 का मतलब क्या हो गया, 1 लिख लेंगे, प्लस ये हो जाएगा 10x, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 10 π/4 माइनस 10x इंटू में कर देते हैं, तो जो नीचे जो डिनोमिनेटर में हो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला आएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x। अब देखिए सेम सेम है तो होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, तो 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 10x का, इसको और बड़ा कर देते हैं, होल ही स्क्वायर कर देते हैं। होल स्क्वायर इक्वल टू RHS। ठीक है, इस एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग समझते चलिएगा इजली। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लाना है, LHS में दिया है और RHS में छोटा सा कोट स्क्वायर x लाना है। तो हमेशा क्या किया जाता है, किसी की बिल्डिंग को तोड़ना आसान होता है, यानी ब्रेक करना क्या होता है, आसान होता है। तो बड़े टर्म को तोड़ तोड़ को क्या करेंगे, छोटा कर देंगे, और छोटा करके क्या करेंगे, कोट स्क्वायर x ला देंगे। ठीक है, क्लियर। अब कैसे ब्रेक करेंगे, तो देखिए इसमें को बहुत सारा फार्मूला लगेगा। तो LHS में क्या करते हैं, जब भी लिखिएगा तो लिखिएगा ऐसे लिखिएगा, जब बोर्ड में लिखिएगा तो गिवन स्कूल के हाफ ईयरली में आएगा ही आएगा। कोई भी स्कूल हो ट्रिग्नोमेट्री हाफ ईयरली पेपर में आता ही आता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस ठीक है बच्चे। अब ये देखो कौन सा क्वाड्रेंट में है, सर ये तो कौन सा क्वाड्रेंट है, कैसे पता चलेगा। क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए कि कैसे पता चलेगा। पाई में कुछ जोड़ोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। बिल्कुल सही। पाई किस में बदल के रहेगा, पाई किसको किस में बदलता है, तो कॉस को कॉस में ही रखेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ये कौन सा है, कॉस जो होता है निगेटिव एंगल को खा जाता है, ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा कॉस एक्स ही होगा। इसका मतलब कहने का मतलब कौन कौन सा फार्मूला इसमें यूज हो रहा है, अगर लिखना चाहिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं। कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। कॉस माइनस एक्स इक्वल टू होता है प्लस एक्स, या थीटा है तो थीटा। ये हुआ। यहाँ पे ये कौन सा है, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होगा, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है।
तो साइन साइन में ही रहेगा, ये एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अगेन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो यहाँ के लिए क्या होगा, कॉस के लिए कॉस π/2 प्लस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, निगेटिव होता है, तो जैसे निगेटिव होगा तो निगेटिव लिख देंगे, π/2 इसको साइन थीटा में बदल देगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो साइन एक्स हो जाएगा। क्लियरली ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और बताइए यहाँ से ऊपर में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। हेंस प्रूफ। ठीक है, कॉट एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स साइन एक्स। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुरुआत के कुछ क्वेश्चन इजी है, सब करते चलते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लोग को भी। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या लाना है, 1 लाना है, ठीक है। LHS लिखते हैं। LHS में क्या दिया है, cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स ब्रैकेट cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cos नहीं cot, तो क्या हो जाएगा बच्चे, cot 2π प्लस एक्स, ये दिया है, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, एक बार ऐसा लिख लीजिएगा क्वाड्रेंट, तो क्या रहता है, कॉन्फिडेंस में रहिएगा कि गलत नहीं होगा, हमेशा सही होने का चांस, एक्यूरेसी बढ़ जाता है जब भी ऐसे डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है। यहाँ से बताइए ये कहाँ है, 2π है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये कहाँ पे है, 3π में से 3π/2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। 2π में जोड़िएगा तो ये कौन सा आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर हुआ। अब बताइए 90 का मल्टीपल किसको किस में कन्वर्ट करता है, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करता है, एक्स। ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो ये अपना इसका घर है, मतलब अपना क्वाड्रेंट है, इसका मतलब कहने का मतलब अपना घर अपना क्वाड्रेंट कहने का मतलब उसमें साइन क्या होता है, कॉस का पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है, और ये बदल के क्या हो जाएगा, कॉस एक्स ही होगा, और यहाँ इंटू, अच्छी बात है कि यहाँ इंटू है। अब बताइए कॉट क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होगा, लेकिन ये बदल क्या आ जाएगा 10 में, प्लस ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, कॉट में ही रहेगा। यहाँ से बताइए ये साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ये क्या होता है साइन एक्स अपॉन क्या होता है कॉस एक्स अपॉन क्या होता है साइन एक्स। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स, नीचे आएगा साइन एक्स कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कट जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर क्या है, एक आइडेंटिटी है जिसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इक्वल टू RHS। हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए LHS में क्या दिया हुआ है, साइन n+1 x साइन n+2 x प्लस कॉस n+1 x कॉस n+2 इंटू एक्स, ये दिया हुआ है। आपको कॉस एक्स चाहिए, क्या करेंगे, देखिए साइन साइन दिया है अगेन, फिर कॉस कॉस दिया है, तो इसका मतलब कॉस का आता है एडिशन वाला, फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ से होगा कॉस ए माइनस बी। और पॉजिटिव में आंसर लाने के लिए या निगेटिव से बचने के लिए हमेशा बड़े एंगल को क्या मान लिया जाता है, ए मान लिया जाता है। इसमें बड़ा ये है, कैसे पता चलेगा, तो किसी में एक नंबर में जोड़ा, किसी फिक्स नंबर में 1 जोड़ा जा रहा है, किसी फिक्स नंबर में 2 जोड़ा जा रहा है, तो ज़्यादा जोड़ा जाएगा तो ज़्यादा वैल्यू देगा, तो ज़्यादा वैल्यू वाले को ए मान रहे हैं।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा ए, ये है ए आपका, ये क्या है बी है। सिंपल इसका ये इतना सारा दिया हुआ, इसके लिए सिर्फ ये लिखना है, प्लस होता है तो माइनस होता है, क्लियर। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस लिखिएगा, ए के लिए कितना है n+2 इंटू एक्स माइनस n+1 इंटू एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है nx 2x nx माइनस एक्स, ये क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, 2x में से एक x चला गया तो एक x बचेगा, इक्वल टू क्या हो गया RHS, हेंस प्रूफ। ओके ठीक है, करते चले, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई परेशानी आ रहा है इस समझ में। सारी क्वेश्चन इजी है, आप आराम से करते जाइए, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइएगा, लिखते जाइएगा। जब भी कोई भी वीडियो देखिए, कभी भी देखिए, अगर वो मैथमेटिक्स का है वीडियो लेक्चर तो उसको साथ साथ बनाते चलिएगा, ठीक है। cos 3π/4, ये क्या दिया इसमें, ये दिया, ये लाना, क्लियर। 3π/4 माइनस एक्स माइनस cos 3π/4 प्लस माइनस एक्स। अब देखिए एक जो आता है सी और डी का फॉर्मूला आता है, सब कुछ जानते होंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार, cos c माइनस cos d। सर आप तेजी से कैसे समझ जा रहे हैं कि यही वाला फॉर्मूला लगेगा, यही लग रहा है इसमें, इसमें यही लग रहा है, इसमें यही करना है, ये कैसे, हाउ, कैसे पॉसिबल होगा कि सर हम भी सोच पाए, हम भी लगा पाए, इसमें यही फार्मूला लगेगा। इसके लिए तो बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम्पल करने पड़ेंगे। फार्मूले पहले याद रहने चाहिए, पहले तो फार्मूले याद रहने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होना चाहिए फार्मूला का क्लियरली। कोई भी सिलेक्शन लेने का एक ही मूल मंत्र, पूरे 60 पेज 70 पेज 80 पेज को पूरे चैप्टर को पढ़ाया जाता है, उसको 3 से 4 पेज में शॉर्ट नोट्स कर लेना है, पूरे प्रैक्टिस करना है, एग्जाम के पेपर खुद से सॉल्व करने हैं। उसके बाद आइडिया लगने लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का है। एक तो स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है टाइप वाइज करके कि इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा, और सडन जब मिलता है ना तो आइडिया नहीं लगता है कि कौन सा फार्मूला किस में लगेगा। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, रिवीजन चाहिए। अब वही हम लोग देखेंगे। देखिए हुआ क्या है, अब अगर मान लीजिए कभी मान लीजिए नहीं लगता है तो मेरे पास जो जो यूज करने के लिए होगा लगाएंगे। यहाँ सी, यहाँ देखिए कोस दिया, यहाँ कोस दिया, ये क्या है सिंपल दिया है माइनस, तो जैसे माइनस दिया इधर में कुछ आया है, एक रिजल्ट छोटा सा आया है, कैसे सोचेंगे। तो देखिए जब भी माइनस में देगा प्लस में देगा तो इसको बोलते हैं मल्टीपल से एडिशन की तरफ जाना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करके देखते हैं कि cos c माइनस cos d है तो ये क्या आएगा। तो क्या आता है बच्चे, जब भी देखना याद करो कि सर ये क्या है, अगर cos प्लस cos d रहता मतलब cos प्लस में cos 2 रहता है तो cos ही आता है। अब माइनस आ जाता है, दोनों साइन आएगा, और यहाँ पे पहले माइनस आ जाएगा तो 2 साइन, यहाँ होता है c प्लस d/2, और यहाँ होता है अगेन साइन c माइनस d/2। ओके क्लियर हुआ। अब देखिए C कौन है, C हमेशा ग्रेटर वाले को माना जाता है, एडिशन वाले को, ठीक है। ये क्या हो गया, ये बाद वाला ऑलवेज D ही होता है। पॉजिटिव में तो कोई पता नहीं चलेगा कौन सा D है कौन सा C है, लेकिन हमेशा माइनस वाले के बाद वाले को D बोलते हैं। क्लियर रखिएगा आइडिया, ये थोड़ा सा ऐसे कोई कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ C और D इस तरह से फार्मूला रखें तो यहाँ आइडेंटिफाई करना जरूरी हो जाता है कि वही C है वही D है। अब बताइए जब C प्लस D कीजिएगा तो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिए मन में। देखिए C और D कीजिएगा तो ये देखिए कितना है, ये 1 और ये 1 कितना होगा, जो ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 2, तो ये चीज़ 2 हो गया, ये ऐसा 2 लिखेंगे। अच्छा ये जोड़िएगा तो ऐड कीजिएगा तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचा ये 2, तो क्या आया 3π/2। किसी को कोई दिक्कत। उसके बाद क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। 2 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, पहले 2 डिवाइड कर रहा है और 2 से डिवाइड करना, तो ये आ जाएगा
ये इस तरह से आएगा। यानी एक्चुअल में ये आया क्या, तो सर ये आया क्या, ये 3 है और ये क्या है 45 डिग्री है, तो ये क्या आएगा 135 डिग्री। क्लियर है। और ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी साइन आपसे पूछा जाए कि 135 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ, तो क्या हो जाएगा 1/√2, 1 कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। क्लियर। अब इसी चीज़ को यूज करते हैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर देखिएगा, तो यहाँ लिखिएगा -2 साइन, सी के जगह पे क्या है 3π/4 प्लस एक्स, और यहाँ क्या है प्लस है, ये क्या हो जाएगा 3π/4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और साइन यहाँ से क्या आ जाएगा 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 माइनस एंट्री दे देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, ये क्या कट गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, और साइन 3π/ क्या हो जाएगा यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा -1/2, ये क्या हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा। अब इससे रूट से ये कटेगा तो क्या हो जाएगा -2 √ साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS, हेंस प्रूफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्या है, ये अगर देखिए, अगर इसका फॉर्मूला अगर याद है कि कौन सा फॉर्मूला इस पे लगेगा तो तुरंत बन जाता है, अगर नहीं याद है तो नहीं बनता है। तो एक होता क्या, मैंने बनता नहीं है, मतलब उसको थोड़ा लेंदी होता है, बनेगा ही क्यों नहीं बनेगा। यहाँ क्या हो गया साइन स्क्वायर ए दिया है और साइन स्क्वायर बी दिया है, ठीक है। तो यहाँ से ये होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये डायरेक्ट कितना होता है, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, या एक और होगा। अब इसी को चाहिएगा ना, तो अगर मान लीजिए इसको इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये 1 से 1 क्या हुआ कट गया। अब इसको यहाँ लिखिए, तो ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, अगेन ये क्या होगा ये होगा। तो अगर कॉस में दिया है तो देखिए, अगर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दिया है तो साइन का प्रोडक्ट एक बार एडिशन के साथ एक बार सब्ट्रैक्शन के साथ, अगर ए पहले दिया है और बी बाद में दिया, अब कॉस में जब देगा तो कॉस स्क्वायर बी पहले देगा और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बाद में देगा। क्लियर, फिर से बता रहे हैं, देखिए जब भी ये इधर साइन का प्लस वाला और माइनस वाला आता है तो यहाँ पे दोनों सेम होगा, यहाँ तो साइन होगा तो साइन ही होगा, अगर कॉस होगा तो कॉस होगा। साइन में ए एंगल पहले आता है बी बाद में आता है, यहाँ पे कॉस में एंगल बी पहले आता है और ए बाद में आता है। क्लियर। और इसका कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी जब होगा तो उसमें क्या होता है, एक साइन आएगा एक कॉस आएगा, एक कॉस आएगा एक साइन आएगा, उसका अलग फार्मूला है, ठीक है। और देखिए इधर क्या है, दिख भी रहा है ना, तो ये देखिए इधर दिख भी रहा है कि हमको दोनों क्या चाहिए, साइन ही चाहिए, क्या चाहिए, दोनों साइन ही चाहिए, तो इधर में दोनों साइन ही मिल रहा है। अब ये क्या है सब्ट्रैक्शन में और यहाँ क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। ए किसको मानेंगे, ए बराबर ये, तो ए हमारा क्या हो जाएगा ए और ये क्या होगा बी, तो LHS करके लिखते हैं साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 2x, तो आ क्या आ जाएगा साइन 10x इंटू साइन 2x। अब इसी को साइन 2x को क्या किया पहले लिख दिया है और साइन 10x को क्या कर दिया है बाद में लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा LHS RHS दिया है उस तरह से लिख देंगे, हेंस प्रूफ। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया है LHS में क्या दिया, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर, अगेन वही फार्मूला अभी बताए थे कि कॉस में भी दिया रहेगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी
इंटू साइन ए माइनस बी, और यहाँ से ये फॉर्मूला यूज करके हम इसको प्रूफ कर देंगे। तो ये हमारा ए हुआ, ये हमारा बी हुआ। जनरली इसलिए बार बार बता रहे हैं कि एंगल जो ग्रेटर होता है उसी को ए मानते हैं। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, साइन आएगा। अब देखिए साइन ही लाना है, साइन 4x और साइन 8x लाना है। क्लियर दिख रहा है कि साइन ही आएगा। तो अब क्या हो जाएगा, a कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इंटू साइन हमारे पास क्या होगा, 2x हो जाएगा। साइन ए कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और b कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो साइन कितना हो जाएगा, 8x आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से क्या आ गया, 8x, और साइन कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू RHS। हैंस प्रूफ। किसी को कोई दिक्कत? बहुत सारी क्वेश्चन करना है, और ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। अब प्रैक्टिस करते चलिए, बनाते चलिए तेजी से, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करेंगे इजीली। ओके, cos 9x माइनस cos 5x, साइन 70x माइनस साइन 3x। नो प्रॉब्लम, बस फॉर्मूला है, लगा दीजिए। सी और डी वाला फॉर्मूला है, अप्लाई कीजिए और आपका आ जाएगा आंसर। फॉर्मूला क्या है, तो cos c माइनस cos d, क्या क्या होता है फॉर्मूला, तो माइनस वाला है तो सर साइन आएगा दोनों, और यहाँ क्या है, साइन क्या है, c है, और क्या है, साइन क्या है, d है। तो क्या आएगा फॉर्मूला, सर 2 तो आएगा, अब माइनस जो होगा, अगर देखिए साइन है यहाँ, अगर यहाँ साइन है, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस के साथ साइन आएगा, और कॉस आता है, अलग अलग आता है। साइन साइन रहेगा, साइन डी, साइन सी और साइन डी है, तो एक साइन आएगा, एक कॉस आएगा। अगर माइनस है तो साइन के साथ माइनस है, अगर प्लस होगा तो साइन के साथ प्लस होगा। तो अगर यहाँ माइनस है तो ऑटोमेटिक अल्टरनेट साइन होगा, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। ओके, ये दोनों फार्मूला यूज करेंगे। आराम से बेसिक क्वेश्चन कर लेना है, फार्मूला दिया है, फार्मूला पे रखेंगे, पुट करेंगे, मिल जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी, अगर चाहिएगा तो ये c है, ये क्या है, c है, और ये क्या है, d है। बताइए, दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9x प्लस ये तो 14 हो जाएगा, 14x डिवाइडेड बाई 2, और क्या हो जाएगा, साइन ही है, साइन, यहाँ से क्या हो जाएगा, 9x में से क्या जाएगा, 5x जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4, और डिवाइडेड बाई 2। यहाँ देखिए 2 साइन, बताइए इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, तो 14x। ओके, और यहाँ कितना हो जाएगा cos, इन दोनों का एडिशन करना है, तो कितना हो जाएगा 20x डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से ये 2 गया। देखिए कभी भी ये सब मत कैंसिल कीजिएगा, ये सब एंगल है, ये एंगल एक दूसरे को नहीं कट करता है, यहाँ एंगल है, और बाहर से भी ये कट नहीं होगा ऐसे ऐसे। ये सब बेसिक कंसेप्ट है, इसको ना भूलिएगा। ये 10x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ना लिखिए, कट होके 10x आएगा। तो अब यहाँ से लिख लीजिए। तो ये तो बताइए साइन 7x और क्या है साइन 7x कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सर बिल्कुल कैंसिल हो गया। तो साइन 7x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ क्या बचा है साइन 2x, और नीचे में क्या बचा है cos 10x, यही तो लाना है, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये भी इसी तरह से कर लीजिएगा, साइन सी और साइन डी वाला फॉर्मूला यूज कीजिए और कर लीजिए। ये देख लेते हैं, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। ओके, देखो बच्चे क्या करते हैं, पहले तो इन दोनों में से एक काम करेंगे, LHS पहले लेते हैं।
साइन एक्स माइनस साइन 3x। इन दोनों में से पहले माइनस निकालो। दोनों में से माइनस निकालो, अपोजिट साइन हो जाएगा, अपोजिट टर्म हो जाएगा। माइनस निकला, इसमें से भी माइनस निकालो। ओके, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कॉस 2x। तो नीचे कितना हो जाएगा, कॉस 2x हो जाएगा। ऊपर में क्या आ जाएगा, c और d लगाएंगे तो साइन d बराबर क्या होगा, 2 साइन c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 कॉस c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, तो अप्लाई कर देते हैं। 2 साइन सब्ट्रैक्शन, तो 3x में से एक x गया तो बचाया 2x, 2 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना होगा, सिर्फ x। यहाँ से बताइए इनको cos x से क्या करना है, इन दोनों को जोड़िएगा, 3x प्लस x क्या होगा, 4x डिवाइडेड बाई 2 तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब हमको क्या लाना है, 2 साइन x लाना है, आ गया RHS, हेंस प्रूफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी है, 2 बार अप्लाई कर दीजिए। नहीं, कर ही देते, थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। LHS आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए अब क्या कीजिएगा, देखिएगा 2 इवन वाले को एक साथ कर लीजिए। हमेशा जब भी 3 टर्म दे और C और D लगाना है तो ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि ऑड वाले के साथ काम कीजिएगा, इवन वाले के साथ काम कीजिएगा। तो यहाँ क्या है, एंगल इवन, कहने का मतलब एंगल इवन, एंगल इवन ये है और ये है, तो इनको एक साथ ले जाइए। तो cos 4x प्लस cos 2x, इनको एक साथ अप्लाई कीजिए, इसको बाहर रहने दीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वही कीजिए, साइन 4x प्लस साइन 2x, और साइन कितना हो जाएगा, 3x। अप्लाई कीजिए, तो C और D अप्लाई कीजिएगा फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, 2 cos, इन दोनों का सम, तो दोनों का सम, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, प्लस cos 3x। यहाँ से कीजिए 2, पहले साइन लिखते हैं, 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 cos 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 3x। अब यहाँ से चाहिएगा तो कैंसिल कर सकते हैं, ये पूरे का पूरे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या लिखिएगा, ये क्या आएगा 6, तो क्या होगा 2 cos 3x, यहाँ से क्या आया cos 3x, यहाँ क्या बचेगा 2 साइन 3x प्लस साइन 3x। एक काम करते हैं, इसको लिखिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, cos 3x 3 साइन 3x, ये कट गया। अब बताइए क्या हो जाएगा, cot 3x, यही तो लाना है, हेंस प्रूफ। क्लियर, आगे देखिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए तो 10a माइनस b बराबर क्या होता है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। किसी को कोई दिक्कत इसमें, कैसे सोचिएगा। देखिए यही एक क्वेश्चन कि ना इसमें LHS लेके चलना है ना RHS लेके चलना।
इसमें पूरे सॉल्व करना है। कैसे डील कीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन से ना कैसे डील किया जाए। ये जब भी क्वेश्चन देगा इस टाइप का तो 10 में देगा और कोर्ट में ही देगा, दो ही ऑप्शन है इस टाइप का क्वेश्चन देने के लिए, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा एंगल पता कीजिएगा कि इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा दिया है। तो सबसे बड़ा एंगल इसमें कौन दिया है, 3x दिया है। और 3x को इस तरह से ब्रेक करना है कि उसमें जो छोटे छोटे दो एंगल दिए हैं उनको ऐड करके मिले। देखिएगा, आइडिया लगाइएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। यहाँ पे ये दिया है और इन दोनों को देखिए, ये छोटे छोटे वाले को देखिए या इन दोनों छोटों को देखिए, इनको ऐड कीजिएगा तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो स्टार्ट कैसे किया जाएगा, इसमें स्टार्ट इस तरह से किया जाएगा कि 3x लीजिएगा, आई क्या हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ क्या लगाइएगा, कॉट 3x लगा दीजिए, आई क्या लगा दीजिए कॉट 2x प्लस x लगा दीजिए। अब इसका फॉर्मूला होता है कॉट a प्लस b के लिए क्या होगा फॉर्मूला, तो ये देखिए कॉट b प्लस कॉट a, यहाँ क्या होगा 1 माइनस कॉट a कॉट b। ओके, क्लियर है। या कॉट a माइनस कॉट b, माइनस में ये होगा एक्चुअल में कॉट a कॉट b माइनस 1, ठीक है। अब अप्लाई कीजिए यहाँ से तो क्या हो जाएगा कॉट 3x इक्वल टू, इस पे अप्लाई कीजिए तो कॉट क्या हो जाएगा 2x कॉट x माइनस 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा कॉट 2x कॉट x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा कॉट 3x कॉट 2x प्लस कॉट x, प्लस में है तो प्लस में होता है ना, माइनस कॉट 2x और क्या हो जाएगा x, आई क्या हो जाएगा कॉट 2x कॉट x माइनस 1। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये सब उठ के उधर जाएगा, ये दोनों और ये दोनों, ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा, इसको अरेंज कीजिएगा तो ये आ जाएगा डायरेक्ट, हैंस प्रूफ कर लीजिएगा। ये इसको अरेंज कीजिएगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। सारे को इधर लेकर आइएगा, सबको उधर लेकर जाइएगा, अरेंज होके आ जाएगा, ये आ जाएगा। कर दे क्या, इधर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अरेंज कीजिएगा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा ही देते हैं एक बार। देखिए अब हमारे पास क्या है, क्लियर। देखिए ये सारे हम देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई किए, पूरे को मल्टीप्लाई किए, ये पूरे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे पूरा मल्टीप्लाई हुआ ना बाबू। देखो फिर से लिख देते हैं कॉट 3x, ओके। अब इससे इसको मल्टीप्लाई किए पूरे लिखे, यहाँ -1 दिया, तो इसको जब करोगे ना, इधर में कर दे, इधर लिख देते हैं। देखो जब इधर में लिखोगे ये तुम्हारा क्या आ गया 1 आ गया, ये माइनस में है तो इधर है तो क्या हुआ प्लस हो गया। ये दो टर्म को उधर ले जाओगे तो ये दोनों प्लस में, तो उधर क्या आ जाएगा माइनस में, लिखेंगे इधर ही। तो इधर में कौन सा एक बचा है, ये वाला, तो क्या हो जाएगा कॉट x कॉट 2x माइनस क्या हो जाएगा कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉट x, यही तो लाना है, ये आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फाइनली हम लोग इंड पे ही है एक्सरसाइज के। बाकी जो क्वेश्चन नहीं बनाए उसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए, तो इसमें क्या है tan 4x है, उसके बाद क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं। cos क्या है 4x है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x इंटू 2x, और ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। बहुत बढ़िया,
उसके बाद क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, ये 2 रहने दीजिए, ऑटोमेटिक ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x और क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर x। हेंस प्रूफ। सर इतना तेजी से कैसे कर दिए? देखो बच्चे, कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो एक ये फार्मूला यूज हुआ। अच्छा यहाँ थीटा है तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 2x आएगा। देखो यहाँ से कंपेयर करो, इसको मान लो थीटा, फिर से समझा देते हैं, ये मान लो क्या हो गया, ये हो गया थीटा, ये 2 थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या आएगा 2x आएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा का वैल्यू क्या है 2x था, 2x लिख दिए। उसके बाद एक और फॉर्मूला आता है, देख तो साइन 2x का वैल्यू क्या लिखेगा 2 साइन x और क्या लिखेगा cos x, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर, दोनों तरफ स्क्वायर करेगा तो क्या होगा साइन 2 स्क्वायर x और क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। इसको ऐसे लिख सकता है, देख ये लिखे हैं साइन स्क्वायर 2x को क्या लिख दिया है 4 साइन स्क्वायर x और क्या लिखे हैं cos स्क्वायर x। पहले से ये ये क्या है 2 है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 और 4 मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 8 साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, यही तो लाना है, यही तो मेरा क्या है RHS है, हेंस प्रूफ। अब ये 2 क्वेश्चन जो है हम आप लोग को होमवर्क देते हैं और ये दोनों क्वेश्चन हम किस एक्सरसाइज में कर देंगे, बाकी जो एक्सरसाइज है मिसलेनियस से 3.4 है उस एक्सरसाइज में इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे। फिलहाल एक बार ट्राई कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। अगला लेक्चर में हम आपको इसको सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे पूरे कंसेप्ट के साथ। ये क्वेश्चन है और बाकी जो भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बच गया होगा, ठीक है, करने का तो पूरा कोशिश किए हैं, कम से कम देर में ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट बताते हुए क्लियरलिटी से बताते हुए कोशिश किए हैं, ट्राई किए हैं, ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चन कीजिएगा, एक वो क्वेश्चन कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कंसेप्ट के साथ अच्छे सॉल्यूशन के साथ बोर्ड में पूरे लिखने के अकॉर्डिंग में हम अच्छे से सॉल्यूशन दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे, आप मिला लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए। अभी 11th में हैं, 10th से जस्ट आए हैं, पूरा फोकस रहिए, डिसिप्लिन में रहिए, आराम से जो भी आपका एम है सब एम पूरा होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और आप देख ही रहे हैं। आप थोड़ा सा अगर मान लीजिए कोई भी इम्प्रूवमेंट हो, चाहे कुछ भी बात हो, आप कमेंट कीजिए, लाइक भी कीजिए और जो भी डाउट हो आप क्लियरली पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे डाउट को आपको एक्सेप्ट किया जाएगा और बताया जाएगा। क्लियर है? एनसीईआरटी का ये 11th का सीरीज चल रहा है, उसी पैरेलल में हम लोग क्या कर रहे हैं 12th का भी कर रहे हैं बोर्ड के, और बोर्ड का जो एग्ज़ाम जो 2 बार होने वाला है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो बोर्ड का एग्ज़ाम जो है उससे पहले हम 12th का एनसीईआरटी का सीरीज़ का सॉल्यूशन पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ख़त्म कर देंगे और एनसीईआरटी 11th का एकदम सीक्वेंसली साथ साथ चलते रहेगा। साथ में PYQ आने वाला है आपका, किसका, जेईई मेन का। तो स्टार्टिंग से हम लोग क्या करेंगे, एक एक चैप्टर का PYQ सॉल्व करते चलेंगे, किसका, जेईई मेंस का। तो जो एस्पायरेंट है जेईई मेंस के लिए 2024 के लिए, गेट रेडी टू सॉल्व ऑल PYQ, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, पूरा आप एक काम कीजिएगा कि पूरा नोट्स रिवीजन रखिएगा। इंटीग्रेशन का करेंगे PYQ, 12th का काफ़ी वेटेज है इसका, उसमें हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे कि आप पहले से शॉर्ट नोट्स रेडी रखिएगा, कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, PYQ करते चलेंगे इजीली वे में। डिफिनिट इंटीग्रेशन से काफ़ी वेटेज है इसका, तो वो करते चलेंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसके लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।